संस्कृति है, डॉक्टर अम्बेडकर ने बताया है। एक समन संस्कृति है और एक वमन संस्कृति है। समन संस्कृति यहाँ की भारत की संस्कृति है और वम माने विपरीत होता है, जो कोई बाहर से आता है अपनी संस्कृति लेके आता है। जैसे अंग्रेज आए उनकी संस्कृति वमन, वैसे मुस्लिम आए उनकी संस्कृति वमन। वम का मतलब बाया, वम का मतलब बाया हाथ, बाया वम यानी दूसरी, हमारी राइट और उनकी लेफ्ट। तो वम को वमन संस्कृति बोलते हैं, उनके व्यक्ति को वमन बोलते हैं, और सम जो हम लोग हैं राइट वाले उनको समण बोलते हैं, सम। तो ये संस्कृति है, पुरानी नहीं है, हम तो उसी में जी रहे हैं। हमारी संस्कृति कोई पुरानी नहीं है, अपडेट है, दुनिया की सबसे बेहतरीन है। बस ये है कि उसकी जानकारी इसलिए कि शब्द नहीं था, इसलिए थोड़ी सी डिफ्यूज हो गई। लेकिन सर ब्राह्मण का मतलब तो ब्राह्मण से हाँ, संस्कारित करके जब भाषा को बदला गया तो आधार है जोड़ा उन्होंने, तो वमल को ब्राह्मण बनाया और श्रमण को समण में आधार है जोड़ के श्रमण बनाया। पाली में आधार नहीं होता, वो आधार है जोड़ के उन्होंने बहुत शब्द बदले। जैसे हम धम्म को धर्म बनाया, कर्म को कर्म बनाया, वर्ण को वर्ण बनाया, आधार है जोड़े हैं उसमें। तो आधार है जोड़ के उन्होंने शब्द बदले हैं। वो पाली आप भाषा जानोगे तो सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। सर ये साथिया का जो आपने मार्क किया है, साथिया बोलते हैं, मैं अभी फोन करूंगा आपको 2 मिनट में। हाँ, आम भाषा में सर इसको साथिया बोलते हैं ज्यादातर, मैंने देखा है। जैसे ब्राह्मण पंडित पूजा करते हैं तो इसको बना देते हैं या मंदिर में बना होता है, इसके पीछे क्या कारण है? नहीं, आपकी गलतफहमी है। आपने पढ़ाई ये है, जाना ये है कि इसको कोई गौड़ बनाता है, और आपने समणों के चिन्ह नहीं देखे। ये तो बहुत छोटा सा चिन्ह है। आपका कमल भी आपका है, शंख भी आपका है, त्रिशूल भी आपका है, तिलक भी आपका है, चक्र भी आपका है, धम चक्र भी आपका है, सुदर्शन चक्र भी आपका है, दुसंधन चक्र आपका नहीं है। ये से सहत्ती बोलते पाली में, सहत्ती, सह का मतलब मैं हूं, मेरा अस्तित्व है। ये बुद्ध के 4 आर्य सत्यों पे है, ये उल्टा घूम रहा है। उल्टा घूमता है तो सुख आता है, और ये सीधा घूमता है तो दुख आता है। ये बुद्ध ने बताया 4 आर्य सत्य है उनके, उनका चिन्ह है ये श्रमण संस्कृति का, समण संस्कृति का चिन्ह है। सर आप कह रहे हैं ये उल्टा घूमता है, तो घूमने को आप साइंटिफिकल कैसे आप नहीं, ये भाषा के चिन्ह से कैसे जोड़ रहे हैं आप? ये भाषा के चिन्ह होते हैं। जैसे आजकल आप कंप्यूटर की स्क्रीन पे बहुत सारे चिन्ह देखते हो, ये यूट्यूब का है, ये फेसबुक का है, ये है। तो ऐसे ही उस समय ये दुख जाने के, दुख आने के चिन्ह बनाए हुए, तो सिंबल है, ये सिंबल है, सिंबल की भाषा है। सुख दुख तो आदमी के सिंबल की भाषा है, तो कोई फर्क नहीं हाँ पड़ता फर्क पड़ता है। ये बुद्ध ने बताया 4 आर्य सत्य हैं। दुख है, दुख का मार्ग है, उसका कारण है, कारण का निवारण है, उसका मार्ग है। वो अगर उल्टा जाता है, क्योंकि पचित्ते समुत्पाद के अंदर अगर उल्टा घूमता है तो दुख जाता है। सिंबल बनाए बुद्ध ने ना, बाकी लोगों ने सिंबल बनाए। लैंग्वेज ऑफ सिंबल है, लैंग्वेज ऑफ सिंबल है। हाँ, चंदा नहीं रहते इसमें ना। लोगों ने जो पैसा दिया है अपने खर्चे का, आने का, जाने का, वो मेरे ख्याल में 8 लाख कुछ आया है, और इसका जो खर्चा है वो 10,30,000 है। तो लगभग 1,60,000 रुपए के करीब ना इसमें लॉस है। और अभी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे इसका सिक्योरिटी जो है वो वापस आएगा तो लॉस कम हो जाएगा। तो हमेशा कार्यक्रम हो जाता है, थोड़ा बहुत अगर लॉस होता है तो उसको समर संघ बहुत सारे हैं, वो शेयर कर लेंगे। समाज संस्कृति को लुप्त हुआ इतना टाइम हो गया, और तो आपको इतने लंबे अरसे बाद यानी कि आपने क्या अपना इतिहास ठीक करो। संस्कृतियां लुप्त नहीं होती, उनके शब्द बिगड़ जाते, भाषा बिगड़ जाती है। आप जिस संस्कृति में जीते हो उसको संस्कृति बोलते हैं, वो अभी है कल्चर में। या जितने भी लोग हैं समण है, उनकी जो जिसमें वो जीते हैं वो उनकी कल्चर है, उन्होंने दूसरे कल्चर अडॉप्ट नहीं किया। एक और बात है, संघ का ये भी है कि वो राजनीति की बात कभी नहीं करेगा, ऐसा क्यों? इसलिए कि संघ बहुत बड़े होते हैं, राजनीति बहुत छोटी होती है। राजनीति जो होती है उसमें आपको वमल के पास भी जाना पड़ेगा। राजनीति होगी तो सारे समुदाय जाना पड़ेगा। संघ की एक विचारधारा होती है, संघ अपनी विचारधारा से नहीं हटते, पर राजनीति विचारधारा पर आधारित होती है, राजनीति मौकों पर आधारित होती है। तो अगर संघ अपनी विचारधारा बदलेगा तो राजनीति में जाएगा, तो फिर उसकी विचारधारा खत्म हो जाएगी, तो संघ नहीं चलते। लेकिन सर राजनीतिक सत्ता के बिना आप देश पे शासन नहीं कर सकते हैं, देश को व्यवस्था परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। खाली समर संघ के ढाप पर हम किस तरह से देश की अरे भैया आपका जब देश अंग्रेजों ने गुलाम बनाया और आपने आजाद कराया, कौन सी सत्ता आपके पास थी? आप एक नारा देते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। संघ बनाया ना आपने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का संघ बनाया, इकट्ठे हुए लोग, तो भाग्य क्या सत्ता थी आपके पास? आप जब 2 अप्रैल 18 को सड़क पर निकले, कौन सी सत्ता आपके पास है? आपका अधिकार वापस आ गया। आप जब किसानों के 32 किसान अलग अलग रहे, नहीं आए, 32 किसानों के पास कौन सी सत्ता थी?
वही लोग थे जो राजनीति में बैठे थे, जिन्होंने उनके खिलाफ नियम बनाए हुए इकट्ठे हुए तो बदल गए। तो जब लोग सड़क पे आते हैं, लोग संघ में रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, एक साथ रहते हैं, तो उनको आपत्तियां नहीं आती। सर मेरा एक सवाल फिर चंदा के ऊपर ही है, तो आप लिख रहे हैं इसमें चंदा कभी नहीं। हाँ। बात तो है कि ये जो दूसरे संगठन है वो चंदा पैसा ऐसे लेते हैं, आप उससे खर्चा ले रहे हैं। चंदे का मतलब समझो, चंदे का तो आप भी ले मतलब, रहे अरे हैं ना, सुनिए ना, आपका संघ भी ले रहा पहले है। चंदे का अर्थ समझो। आपको चंदे का अर्थ पता नहीं है, मैं समझा देता हूँ। छंद माने होता है इच्छा। तो पुराने समय में जब बुद्ध ने एक प्राधिकरण बनाया, एक न्यायालय बनाई, बुद्ध ने बनाई थी न्यायालय अपने धम्मिक संघ में, तो उसमें जब वाद विवाद आते थे, अधिकरण होता था, तो अधिकरण में वो सलाह देते थे कि भाई ये आपने अपनी छंद डालनी है, तो छंद डालनी है, अपनी इच्छा डालनी है, यानी वोट डालना है। छंद को वोट बोला करते थे। तो छंद से इच्छा बना। तो यहाँ जो चंदा है वो शब्द वहां से बना हुआ है। चंदा मतलब आप अपनी इच्छा से क्या दे रहे हैं। पर क्या हुआ कि लोगों की इच्छा खत्म हो गई, तो चंदा कंपलसरी हो गया, चंदा पैसा हो गया। हम यहाँ चंदे में क्या होता है कि जैसे मैं आपके पास गया, आपसे कहा कि भाई कार्यक्रम लगेगा, आप मेरे को पैसा दो। आपने कहा जी मैं तो आ नहीं रहा। बोले बताओ भाड़ में जाओ, हमको तो 10,000 रुपये दे दो। मतलब आपके आने जाने रहने का खाने पीने खर्चा 350 है, पर आपसे 10,000 लिए जाएंगे। वो 10,000 लेके ऐसा ऐसा इकट्ठा करके, बहुत पैसा इकट्ठा करके, उसमें थोड़ा खर्च करके हमारे लोगों को लाइन में भीख लगा देते हैं, खाना खाओ। तो स्वाभिमान से खाना नहीं खाते, वो चंदे का खाना खाते हैं ना। ऑर्गेनाइजर जो होता है वो उनपे कहता है मैंने खिलाया, जबकि वो खुद मांगता है। तो चंदा जो होता है, आप आओ मत आओ, आपने पैसा लेना है देना है, पर इसमें ये कंपल्सेशन होता है कि आपको आना पड़ेगा। आप आओ, पार्टिसिपेट करो, अपना खर्चा दो। और अगर आपके पास अपना खर्चा नहीं है तो आप संघ को बता दो, तो संघ आपको रोकता नहीं है। संघ और जो संघी होते हैं, क्योंकि आप खाना खाओगे थोड़ा बहुत, वो ज्यादा महंगा नहीं होता, रिजनेबल हो जाता है, तो उसमें वो उनका काम हो जाता है। सर बाबा साहब का जो कोट है, जिस पर काशीराम साहब ने भी काम किया कि पॉलिटिकल की इज द मास्टर की, और आप कह रहे हैं, आपका संघ कह रहा है, आप नहीं, मैं कहूंगा पूरा संघ ये कह रहा है कि हम राजनीति की बात नहीं करेंगे, तो क्या आप उनकी उस कोट से सहमत नहीं है? देखो हम, क्या उनका वो कोट गलत था? बाबा साहब का जो ओरिजिनल कोड है वो समझो। बाबा साहब का ओरिजिनल कोड ये है, बाबा साहब ये कहते हैं कि कोई भी अगर आपने मूवमेंट करनी है तो उसके लिए सोशल मूवमेंट पहली शर्त है। आप सोशल मूवमेंट का अगर करोगे तो फिर कोई और मूवमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती। वो उनका ओरिजिनल है। मास्टर की वाला जो लोग बनाते हैं ना, हमको ये समझ में नहीं आया आज तक कि इतनी मास्टर चाबियां हैं, इतने ताले हैं, कौन सी ताली कौन सा चाबा। उनका खुद का बनाया हुआ जो राजनीतिक लोग, जो उनका संगठन था, उसी के कई टुकड़े कर दिए, कई ताले चाबी बना दिए, फिर लोगों ने अपने ताले चाबी बना दिए। पर बाबा साहब ये कहते हैं कि 3 चीजें आपने करनी है। आपने ऑर्गेनाइज होना है, आपने एजुकेट होना है, और आपने एजुकेट करना है। उसमें मास्टर की का वर्ड नहीं है, उसमें जो उनके मेन कंसेप्ट है ना, उसमें ऑर्गेनाइज होना लिखा हुआ है। वैसे भी ऑर्गेनाइज जो लोग होते हैं उनको एजुकेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, जो इकट्ठे होते हैं उनका काम बन जाता है। सर संघ जो है वो जातीय अभ्यास कभी नहीं करेगा, इससे क्या लेना? 6,000 है, आप जाति से क्या समझते हो पहले वो बताओ। आप जाति से क्या समझते हो, क्या है जाति? ये लिखी हुई है, कहीं किसी किताब में है, कहीं इसका कहीं किसी ने बनाई है। अरे भैया क्या ढांचा है, बाबा साहब ने बताया है। ये कब बनी, किसने बनाई, कितनी लंबी, कितनी चौड़ी, कितनी भारी, कितनी ऊंची, कहाँ इसका प्रस्ताव बना, कौन सी किताब है, किसने बनाई, कौन सी किताब में, कौन सी वेद में, कौन से ऋषि में, कब बनी, आखिरी कब बनी, पहली कब बनी, छोटी कौन सी, बड़ी कौन सी, मोटी कौन सी, ये कौन सी, वो कौन सी, को लाओ ना। बाबा साहब तो उस किताब में साफ कहते हैं कि ये नोटेशन ऑफ माइंड है, ये मन से होता है, इसके एग्जिस्टेंस नहीं है। तो जो चीज एग्जिस्टेंस नहीं है हम उसका अभ्यास क्यों करें, जो हमारी है ही नहीं, जो हम पे हमारा है नहीं, हम तो अभ्यास करें? हम पागल हैं क्या? हम अपने समर संघ में जाते हैं, वहां हमें जाति मिलती नहीं। सर लेकिन जब रिजर्वेशन, जिन लोगों को रिजर्वेशन मिल रहा है, SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं, उसमें तो जाति लिखी जाती है। अरे तो भैया आप इसका मतलब है कि जो सरकार जाति का प्रमाण पत्र दे रही है, आप उसका विरोध कर रहे हैं? अरे तो भैया थोड़ी अकल का इस्तेमाल करो, खूब लड्डू खाओ, पर जरूरी है कि गले में लटकाओ। आपको जो मिलता है वो आपका राइट है। आप खूब जोर शोर से लो, 4-4 सर्टिफिकेट बनवाओ, राइट लो, पर उसका जीवन में अभ्यास क्यों करते हो? जीवन में अभ्यास करने की आवश्यकता है। सर ये जो संघ है, ऐसे और भी संघ और जो है संगठन बने हो, तो दोनों में अंतर क्या है? देखो संगठन व्यक्ति बनाते हैं, वो चंदा लेते हैं, उनमें व्यक्ति की चलती है, वो अपने नियम खुद बनाते हैं। वो जो होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक छोटा उनका मकसद होता है, छोटा उनका मकसद होता है। राजनीति होगी, उनका राजनीति है, या उनका धार्मिक है, या उनका आर्थिक है, या लड़कों का दलबल है, या कोई सरकारी कर्मचारी, उनके उद्देश्य छोटे होते हैं। लेकिन बाबा साहब के नाम को ही लेके मतलब राजनीति करते हैं, चंदा इकट्ठा। अरे यहाँ बाबा साहब के फोटो सबसे पहले बिक गए। वो तो ये देखते हैं कि कौन किसको मानने वाले हैं, तो सबसे पहले उसी का फोटो लगाते हैं मानने वाले।
अरे कल को यहाँ पे क्या बोलते हैं मिस्टर चप्पल दास चलने लगे तो चप्पल दास का फोटो लगा लेंगे। उनका तो धंधा है, उनका तो उनको बाबा साहब से क्या लेना देना है। बाबा साहब से लेना देना होता तो बाबा साहब के 29 लाख टुकड़ों के संग बनाते। हर आदमी बाबा साहब का विचार का बनाता है, कोई एक भी विचार को नहीं मानता। हमको एक आदमी मिला, हमने कहा भाई कल संगति आना। क्या लगा जी वो नोएडा का है, कोई हरित हरित है। क्या लगा हमने तो मुरादी मोदी नगर में मीटिंग लगाई है। मैं भाई यहाँ आ जाते तो हमारा और आपका विचार नहीं मिलता। तो मैंने कहा ठीक है, ये हमारे प्रमुख साहब हैं, हमारा तेरा विचार नहीं मिलता होगा, पर तू बता बाबा साहब का विचार तुझसे मिलता है? कहता हाँ जी। भाई हम भी बाबा साहब के विचार से मिलते हैं, तो तेरा बाबा साहब और हमारा बाबा साहब अलग अलग है क्या? सर आज आपने पहली बार मैं देख रहा हूँ कि काशीराम साहब को आपने संत की उपाधि, तो मैं समझ पा रहा हूँ, या संत के रूप में यहाँ पर स्टैब्लिश किया। इसको इसके पीछे क्या उद्देश्य है आपके समर्थन को हम देखने का काम करें? बताइए क्या इसके पीछे क्या ये बताएंगे। ऐसा तो नहीं जो आज की डेट में काशीराम साहब के नाम पर लोग समाज को कैच कर रहे हैं, नहीं, किसी का भी यही मकसद ऐसा तो नहीं है? ये बताएंगे किसी व्यक्ति ने नहीं किया है, ये समाज की तरफ से जो हमारा समण समाज है उनके लिए संत की उपाधि दी गई है। जो हमारे संत गुरु महापुरुष चले आ रहे हैं, अब उनमें संत की एक कड़ी और जुड़ गई है मान्यवर काशीराम साहब की। वो भी हमारे संत हैं और उनका भी सम्मान संतों की ही तरह है। और आगे भविष्य में आगे आने वाली पीढ़ियां उनकी गिनती संतों में और सम्मान संतों का ही सम्मान उन्हें देती रहेंगी। सर संदेश क्या देना चाहेंगे आज ये प्रोग्राम कैसे? समणों का सुख, समणों का विकास और समणों की सुरक्षा, समण संघ का यही उद्देश्य होता है। अब मध्यरात्रि को सुबह एक साल बाद, 10 साल बाद, 100 साल बाद, 100 साल पहले, और सारे समणों का सुख चाहिए, विकास चाहिए, सुरक्षा चाहिए। ओके सर, थैंक। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब आम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com, और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।